Hello everybody, welcome to my YouTube channel. My name is Danish Khan and you are watching DK Tutorial, right? तो जैसे कि आप लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी, वहां पे मैं आपका एक चैप्टर कंप्लीट करवा रहा था जिसको हम लोग बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है ना। जो लोग इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, ध्यान रखना इस वीडियो के पहले मैं इस चैप्टर से रिलेटेड एक वीडियो बना चुका हूं। आप लोग पहले उस वीडियो को स्टार्ट कर लो, पहले वो वाला देख लो और उसके बाद आप उसको फॉलो करना, तो आपको सारे कॉन्सेप्ट जो है यहाँ से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। चलो तो विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं आप लोगों का स्टार्ट कर रहा हूं जहां तक हो गया था, उसके बाद से हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब काफी बार यहाँ पर देखना कि नेक्स्ट आप लोगों को जो आगे जो मिलेगा वो कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिसको ध्यान रखना, ठीक है। कई बार आपको सेंटेंस लिखा मिल जाएगा, मैंने बोल दिया राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स, राइट। सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है कि राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स, और उसके अकॉर्डिंग यहां पर लगानी है आपको वर्ब। अब ऐसे में स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि आप लोग नोटिस करोगे कि फर्स्ट यहां पे क्या है, राम एक तरह से सिंगुलर, और साथ ही साथ यहां पे उसका दूसरा में क्या लगा हुआ है, फ्रेंड्स, जो कि बोलते हैं प्लूरल। यानी कि एक नाउन है यहां पर सिंगुलर और एक है यहां पर प्लूरल, राइट। तो अब एक नाउन सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है, तो ऐसे में हम लोग वर्ब क्या लगाएं, ठीक है। तो कई बार आता है कि सर सिंगुलर आना चाहिए, कई बार प्लूरल आना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान रखना इसमें कोई आपका फिक्स्ड नहीं है कि हमेशा सिंगुलर लें या हमेशा प्लूरल लें। जो मैं बता रहा हूं इसको ध्यान से करना, थोड़ा सा आपको लर्न करना पड़ेगा और इसके बेस पर हमेशा आपके एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन बनाए जाते हैं और हमेशा के लिए आपका एक बार में ये चीज कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। ध्यान रखना, कहते हैं कि जब भी कभी भी दो सब्जेक्ट्स को, ध्यान रखना, जब कभी भी दो सब्जेक्ट्स को एज वेल एज, मैं साथ में बहुत सारे यहां पे वर्ड्स लिख रहा हूं, उसको ध्यान से अच्छी तरह से लर्न करना है, ठीक है। जब भी कभी भी दो सब्जेक्ट्स को एज वेल एज विथ along with, together with, and not, besides, except, या फिर rather than, like, unlike, in addition to, accompanied by, राइट। ऐसे वर्ड से यूज किया जाएगा, ठीक है ना। जब भी कभी भी, या फिर एक दो वर्ड्स और हैं उसको भी लिख लो, या फिर मैंने बोल दिया नो लेस देन, या फिर एक और इसमें होता है, इसके लिए थोड़ा सा लिख लेना साइड में, राइट, जिसको बोला जाता है नथिंग बट, नथिंग बट, ठीक है। मैं साइड में लिख के दे रहा हूं, ध्यान रखना, देखे तो ठीक है, वरना याद करें नथिंग बट, ठीक है। ये कुछ आपके वर्ड्स है जिसको थोड़ा सा आपको यहां पे लर्न करना होगा, ठीक है। ध्यान रखना इसके बेस पर पूरा आपका क्वेश्चन हो जाएगा, पूरा ये कॉन्सेप्ट सिर्फ इसी के बेस पर है। जब भी कभी भी दो सब्जेक्ट्स को, ठीक है ना, डजंट मैटर सिंगुलर हो प्लूरल हो, डजंट मैटर, जब भी कभी भी दो सब्जेक्ट्स को हम लोग एज वेल एज, विथ, अलोंग विथ, टुगेदर विथ, एंड नॉट, बिसाइड्स, एक्सेप्ट, rather than, like, unlike, in addition to, accompanied by, no less than, nothing but, ऐसी सारी चीजों से ऐड करेंगे यानी कि जोड़ेंगे, राइट। तो ऐसी कंडीशन में जो वर्ब होगी, ऐसी कंडीशन में जो वर्ब होगी वो ऑलवेज अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट, वर्ब जो होगी वो कैसी होगी, वर्ब ऑलवेज अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट। व्हाट इज फर्स्ट सब्जेक्ट, राम, यानी कि सिंगुलर, तो ऐसे में जो वर्ब आएगी वो भी हमेशा सिंगुलर, लाइक मैंने बोल दिया हैज और आगे बोल दिया कम, राइट। जब भी कभी भी दो सब्जेक्ट्स को हम लोग ऐसी चीजों से ऐड ऑन करेंगे तो वर्ब जो होगी वो हमेशा कैसी लगेगी, हमेशा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट का यूज करोगे, राइट। और अगर कभी, चलो एक तो और इसमें सेंटेंस हम लोग देख लेंगे, फिर आगे की बात उसमें करेंगे। या फिर मैंने बोल दिया, अब इसी को मैंने बोल दिया लाइक द स्टूडेंट्स विथ देयर
टीचर, और यहां पर लगानी है आपको वर्ब। द स्टूडेंट्स प्लूरल और टीचर सिंगुलर, राइट। तो ऐसे भी एक प्लूरल है एक सिंगुलर है, लेकिन आपको बताया था कि जब भी दो चीजों को हम लोग विथ से ऐड करेंगे तो ऐसी कंडीशन में भी जो वर्ब होगी, वर्ब ऑलवेज अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट। व्हाट इज फर्स्ट सब्जेक्ट? स्टूडेंट्स यानी कि प्लूरल, तो जो वर्ब आएगी वो भी हमेशा प्लूरल यानी कि हैव या जो भी होगा आपके प्लूरल वर्ब का यूज किया जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको हम लोगों को लर्न करने के हर जगह पे रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ती है। थोड़ा सा समझोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। कैसे समझना, ध्यान से देखना। मैंने एक सिंपल सा सेंटेंस लिख दिया, आलोक मैंने एक बहुत सिंपल सा सेंटेंस लिख दिया आपके सामने कि आलोक एंड नॉट यू हैव डन दिस, राइट। आलोक एंड नॉट यू हैव डन दिस, बोला क्या जा रहा है इसमें? एक यहां पे सब्जेक्ट हो गया आलोक और एक हो गया है यू, और उसके बाद यहां पे मैंने लगा दिया हैव, राइट। लेकिन याद करो हमारी बात क्या हुई है कि सर जब भी हम लोग दो चीजों को यहां पर, जब भी दो चीजों को किससे ऐड ऑन करेंगे? एंड नॉट से। यहां मैंने बताया था ना, जब भी दो चीजों को एंड नॉट से यहां पे ऐड ऑन किया जाएगा तो ऐसी कंडीशन में वर्ब कैसे होगी? फर्स्ट। व्हाट इज फर्स्ट? आलोक यानी कि सिंगुलर, तो वर्ब भी यहां पे शुड नेवर बी हैव, इट शुड बी हैज, यानी कि सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जानते हो कि अगर आप लोग कभी एग्जाम में ये वर्ड्स अगर भूल भी गए ना, कॉन्सेप्ट दिमाग से निकल भी गए ना, तो भी ये कर ले जाओगे। कैसे कर ले जाओगे? राइट, जब दानिश्वर पढ़ाएंगे तो सब कुछ सीख जाओगे, बिना आसानी से उसको सब कुछ के सीख जाओगे, ठीक है। देखो यहाँ पे जैसे मैंने बोला यहाँ पे कि आलोक, हिंदी ट्रांसलेशन करके देखो, आलोक एंड नॉट यू हैव डन दिस, से जो भी आपका वर्ब था, आलोक एंड नॉट यू, आलोक और ना कि तुमने किया, आलोक और ना कि तुमने किया, आलोक ना कि तुमने किया, तो तुमने तो किया नहीं है, तुमने किया नहीं, करने वाला कौन है? करने वाला कौन है? आलोक। करने वाला कौन है? आलोक। और जब करने वाला है आलोक तो वर्ब भी किसके अकॉर्डिंग लगेगी? आलोक के अकॉर्डिंग। व्हाट इज आलोक? यानी कि सिंगुलर, तो वर्ब भी यहां पे सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट, राइट। तो ध्यान रखना कि ऐसा कभी भी अगर आपके सामने आएगा तो थोड़ा सा ये वर्ड से इनको दिमाग में रखना, उसका हिंदी फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग लर्न करके इजिली आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, देन इसका हम लोग करेंगे, ठीक है। चलो मैं साइड हो जाता हूं, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर देखते हैं। ओके, कंप्लीट हो सभी का? चलो, अब इतना करने के बाद आगे बढ़ोगे तो आपको फिर से एक कॉन्सेप्ट मिलता है जिसके ऊपर भी काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। मैंने एक सिंपल सा सेंटेंस, पहले मैं सेंटेंस लिख दूं, उसके बेस पर आपको सारी चीजें क्लियर कर दूंगा। मैंने एक छोटा सा सेंटेंस लिखा, आइदर राम और हिज फ्रेंड्स, और यहां पर लगानी है आपको वर्ब, राइट। ध्यान रखना, मैंने एक बार सेंटेंस क्या लिखा था? राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स, और अब यहां पे क्या लगा दिया मैंने? आइदर राम और हिज फ्रेंड्स, या तो राम या तो उसके फ्रेंड्स, और इसमें लगानी है वर्ब। तो ऐसे में क्या कॉन्सेप्ट यूज होगा? सिंगुलर आएगा, प्लूरल आएगा, क्या होगा? ध्यान रखना, ठीक है। इसको अच्छे से नोट कर लेना, जो भी आपको मैं चीजें बता रहा हूं ध्यान से, पॉइंट टू पॉइंट की बातें हैं, ध्यान रखना, ठीक है। कहते हैं कि जब भी कभी भी दो सब्जेक्ट्स को, राइट, ध्यान रखना, जब कभी भी दो सब्जेक्ट्स को, सिंगुलर प्लूरल डजंट मैटर, जब भी कभी दो सब्जेक्ट को अगर हम लोग यहां पर आइदर और, या फिर जानते हो गए पेयर्स के नाइदर नॉट, या तो एक बोला जाता है इसके साथ ही साथ नॉट ओनली बट ऑल्सो, राइट। जब कभी भी दो सब्जेक्ट्स को आइदर और, नाइदर नॉर या नॉट ओनली बट ऑल्सो से ऐड किया जाए तो ऐसी कंडीशन में वर्ब ऑलवेज अकॉर्डिंग टू द सेकेंड सब्जेक्ट। जो वर्ब है, ध्यान रखना कि वर्ब हमेशा आपका सेकेंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगी।
जो मैंने इससे पहले लगाया था वहां पे वर्ब हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और ऐसी कंडीशन में जो वर्ब है वो हमेशा सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. व्हाट इज सेकंड सब्जेक्ट? आइदर राम फर्स्ट सब्जेक्ट और हिज फ्रेंड्स, फ्रेंड्स यानी कि प्लूरल, सेकंड सब्जेक्ट इज प्लूरल, सो वर्ब ऑलवेज बी प्लूरल. फिर आगे सेंटेंस आपका जो भी हो डजंट मैटर, बट वर्ब का हमेशा ध्यान रखना, ठीक है. और अगर इसी को मैं प्लूरल बना दूंगा, अच्छा ये तो हो जानते हो, ये तो हो रही हमारी बात किसकी, आपके लाइक नाउन्स की. अगर कभी प्रोनाउंस भी आ जाए ना तो भी आपको उसके अकॉर्डिंग ही इनमें यूज करना. ध्यान से, कैसे प्रोनाउन, मैंने बोल दिया neither you nor he is at fault, राइट. मीनिंग किसका सेंटेंस का, ना तो तुमने ना ही उसने इज एट फॉल्ट. एट फॉल्ट का मींस गलती में है, का मतलब गलती की, यानी कि ना तो तुमने ना ही उसने गलती की. नोटिस क्या किया, यू और ही दो चीजों को एड ऑन किससे किया, नाइदर नॉर से. और जब भी दो चीज को नाइदर नॉर से हम लोग ऐड करेंगे तो वर्ब हमेशा सेकंड सब्जेक्ट. व्हाट इज सेकंड सब्जेक्ट, ही, तो उसके अकॉर्डिंग कर दिया यहाँ पे इज. और अगर इनकेस यहाँ पे लाइक आई वगैरह होता तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग एम कर देते, राइट. अरे बस वन में ये छोटी छोटी सी चीजें हैं, आपको ध्यान रखना. एसएससी के एग्जाम्स में ऐसी बहुत सारी चीजें पूछी जाती हैं एग्जाम में, तो ध्यान रखना, इसके बेस पे डायरेक्ट आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे. अरे बस वन में चलो नेक्स्ट देखोगे यहां से. आई होप क्लियर हो गया हो सभी का, ठीक है. नेक्स्ट आगे बढ़ोगे तो कहते हैं कि कई बार आपको एग्जाम में एक और काफी ज्यादा ऐसी चीजें हैं जो कि आपको देखने मिलती हैं. एक छोटा सा रूल है, डायरेक्ट उसको ध्यान रखना, ठीक है. कहते हैं कई बार आपको एक बहुत सिंपल सा वर्ड हम इंग्लिश में लेकर चलते हैं जिसको बोला जाता है मैनी. मैनी समझते हो ना, मैनी कई सारे. और जब मतलब ये कई सारे, तो आगे होने वाले जो नाउन और वर्ब होंगे उसके साथ हमेशा प्लूरल चीजें लगती हैं, ठीक है, ध्यान से समझना. लेकिन वो आपका कई बार मिलेगा क्या, समटाइम्स मैनी, समटाइम्स a good many, or sometimes a great many, right. काफी बार एग्जाम में आपको लिखा मिल जाएगा many, a good many, a great many. और इसके साथ में आपको यहां पे नाउन भी यूज करना है और साथ ही साथ वर्ब भी यूज करना है. many, a good many, a great many. जरा सोच के देखो, मैनी बॉय या मैनी बॉयज. मैनी मतलब कई सारे, तो कई सारे बॉय तो होगा नहीं, कई सारे बॉयज, मैनी बॉयज. और यार जब मैनी के साथ में प्लूरल यानी बॉयज की बात करते तो सभी में तो मैनी है. देखो मैनी, अ गुड मैनी, अ ग्रेट मैनी. और जब सारे में मैनी है तो हो ना हो जाहिर सी बात है कि जो नाउन आएगी सबके साथ वो क्या आएगी, हमेशा प्लूरल. और जब नाउन प्लूरल तो वर्ब भी हमेशा प्लूरल, राइट. बट कंफ्यूजन तब होती है, प्रॉब्लम तब होती है जब आपको एक कॉन्सेप्ट लिखा मिल जाएगा लाइक मैनी, ए और एन. अब ये ए एन क्यों, क्योंकि आगे वॉबिल होगा तो एन मिलेगा, कॉन्सोनेंट मिलेगा तो ए मिलेगा. और इसके साथ में आपको नाउन भी लगानी पड़ेगी और साथ ही साथ यहाँ पे वर्ब भी लगानी पड़ेगी. अब यहां हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि सर अगर मैनी को फॉलो करेंगे तो मैनी क्या, मैनी बॉयज यानी कि कई सारे, यानी उसके अकॉर्डिंग तो यहाँ पे प्लूरल होना चाहिए. लेकिन ए और एन, और ए और एन का मतलब क्या होता है, एक यानी सिंगल, और सिंगल के साथ में हमेशा नाउन और वर्ब सिंगुलर होने चाहिए, राइट. अब मैनी के अकॉर्डिंग प्लूरल और ए एन के अकॉर्डिंग सिंगुलर, तो ऐसी चीजों में कंफ्यूज मत होना. जब भी ऐसा कुछ अगर आपको मिलेगा तो उसके साथ में जो आपको फॉलो करना है वो करोगे हमेशा ए या एन को. यानी ए और एन के अकॉर्डिंग मैनी, ए या एन जब भी मिलेगा उसके अकॉर्डिंग जो नाउन होगी वो भी सिंगुलर और जो वर्ब होगी वो भी हमेशा सिंगुलर, राइट. ध्यान रखना कि दोनों की दोनों चीजें आपके हमेशा सिंगुलर का यूज किया जाएगा. मैं एक सेंटेंस दे दूंगा तो आपको सारी बातें अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है. लाइक मैंने बोल दिया अ गुड मैनी musician have reached at the party. सेंटेंस क्या है, सिंपल सा सेंटेंस है, a good many musicians have reached at the party, right. a good many,
और बात क्या हुई थी? मैनी, अ गुड मैनी, अ ग्रेट मैनी के साथ नाउन कैसी होनी चाहिए? प्लूरल, और वर्ब भी प्लूरल। तो वर्ब तो प्लूरल है, बट नाउन म्यूजिशियन, इट शुड नेवर बी म्यूजिशियन, इट शुड बी म्यूजिशियंस। म्यूजिशियंस की बात हम लोग को यहां पे करनी होगी, माय पॉइंट, राइट? और अगर कहीं आपके सामने लिखा मिल जाएगा मैनी अ मैन हैज कम here, many a man has come here, many a man, many a, और a के अकॉर्डिंग जो नाउन है वो भी सिंगुलर और जो वर्ब है वो भी सिंगुलर। तो वर्ब तो ठीक है, बट नाउन यार एम ई एन सारे लोग जानते हो, एम ई एन तो भाई हमेशा प्लूरल होता, इट शुड नेवर बी एम ई एन, इट शुड बी एम ए एन मैन, राइट? आ रही बात समझ में? तो ये छोटी छोटी सी कुछ चीजें हैं जिसको ध्यान रखना, ठीक है? याद रहेगा सब कुछ? चलो बस छोटा सा आपका एक लास्ट कॉन्सेप्ट और बचा है, उसको और देख लेना, और उसके बाद आपका ये जो चैप्टर चल रहा था वो सारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आप डायरेक्ट जाके एक्सरसाइज सॉल्व कराना। मैं भी आपके सामने एक और वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें कि आपको एक्सरसाइज मिल जाएगी। मैं आपको दिखाता हूं कि देखना कि कैसे इसके बेस पर जो भी आपने 2 वीडियोज में सीखा है आप खुद देखोगे कैसे आपसे हवा में उस आपसे लाइक एरर डिटेक्शन और सारी चीज करके आपसे बनेंगे, ठीक है? एक और बस चीज समझ लो, काम हो जाएगा। ठीक है, अब कहते हैं यहां पे कि नाउन के अकॉर्डिंग अगर देखोगे तो कुछ ऐसी नाउन्स हैं जो हम लोग कहते जरूर एक है, लेकिन वो नाउन्स हमेशा 2 पार्ट में बनी हुई है। कुछ ऐसी नाउन्स हैं जो बनी ही 2 पार्ट्स में है, जिसका एक अकेले सिंगल कोई यूज नहीं हो सकता, और जब वो बनी पेयर पेयर में है यानी कि 2 पार्ट्स में, तो उनको रखेंगे भी प्लूरल, होती भी प्लूरल, और वर्ब भी हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज किया जाएगा, ठीक है? अब दिमाग में आ रहा हो सर ऐसी कौन सी चीज होती है, राइट? आपको याद होगा ना, हम लोग एक अक्सर ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, समझ में आ रहा होगा, राइट? कौन सा क्या ऑब्जेक्ट है ये, राइट? सारे लोग जानते हो, सीजर्स। क्या है ये? सीजर्स, राइट? जिसको हम लोग कैंची का यूज करते हैं। अब सोचने की बात है, ये बोलते हैं क्या है? सीजर्स। क्यों सीजर्स? क्योंकि सर ये 2 पार्ट में बनी हुई है, जिसका एक अकेले सिंगल कोई यूज नहीं है। क्या किसी यूज की है? नेवर, राइट? तो कहते हैं सीजर्स एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो हमेशा बना भी आपका पेयर यानी प्लूरल फॉर्म में है, रखते भी इसको प्लूरल में है, यूज भी प्लूरल, और जो आगे आने वाली जो आपकी वर्ब होगी वो भी हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज किया जाएगा। गेट माय पॉइंट, राइट? कि सीजर्स एक ऐसा वर्ड है जो कभी भी अगर आपसे कोई बोले ना सीजर, भाई सीजर एक अकेले सिंगल का कोई मतलब नहीं होता, ठीक है ना? वो ऐसी चीज है जो बनी ही पेयर में है, यूज भी पेयर में करेंगे, और प्लूरल हमेशा यूज किया जाएगा। तो और ऐसे कौन से वर्ड्स होते हैं, मैं कुछ यहाँ पे 2-4 आपके सामने यहाँ पे लिख रहा हूं, बाकी आपको थोड़ा सा और बुक्स वगैरह से और थोड़ा सा देखना है, ठीक है? जैसे कि हम लोग यूज करते हैं सीजर्स का यूज किया जाता है, जैसे कि हम लोग यूज करते हैं स्पेक्टिकल्स का यूज कर रहे हैं, स्पेक्स बोलते हैं, गॉगल्स बोलते हैं, ग्लासेस बोलते हैं, टोंग्स, जिसको मालूम है डोंग्स, ध्यान रखना किचन में जो हम लोग जो चिमटा यूज करते हैं पकड़ने के लिए, टोंग्स पेयर में बना होता है, टोंग्स हमेशा बात की जाएगी, राइट? या फिर हम लोग बाइनोकुलर्स की बात करते हैं, बाइनोकुलर्स शायद जानते होंगे ना, दूरबीन की बात की, राइट? तो आप देखोगे जितनी भी सारी चीजें, चाहे इसमें मैं आपसे पैंट्स की बात करूंगा, स्पेक्टिकल्स, गॉगल्स, ये सारी चीजें, तो ये ऐसी सारी चीजें हैं जो कि हमेशा पेयर में बनी हुई है, प्लूरल, जिसका एक अकेले सिंगल में कोई यूज नहीं होता। और कहते हैं कि जब ये बना प्लूरल है तो यूज भी प्लूरल में होगा, रखेंगे भी प्लूरल में, और वर्ब भी हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज किया जाएगा, राइट? ध्यान रखना कैसे, जैसे मैंने बोल दिया लाइक scissors are a useful object. Scissors are a useful object. ध्यान रखना, ना तो कभी सीजर्स का सीजर होता है, ना ही कभी सीजर्स इज होता है, सीजर्स आर हमेशा बोला जाएगा, राइट? हम लोग अक्सर बोलते क्या हैं, वेयर आर माई शूज, बोलोगे ना, वेयर आर माई शूज, कभी किसने बोला वेयर इज माई शूज?
हाँ, पेन जरूर बोलते हैं, वेयर इज माई पेन, वेयर इज माई बुक, वेयर इज माई टेबल, व्हाटएवर सेंटेंस, राइट। लेकिन ऐसी कंडीशन बोला क्या जाता है शूज, वेयर आर माई शूज, क्योंकि शूज ऐसे हैं जो कि पेयर में यूज होते हैं और प्लूरल फॉर्म में हमेशा यूज किया जाएगा, राइट। गेटिंग माय पॉइंट। तो ये ऐसी सारी चीजें हैं जो कि हमेशा आपके प्लूरल में होंगी और पेयर में ले जाके वर्ब भी हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज किया जाएगा, ठीक है ना। लेकिन 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 वही बात आती है, इंग्लिश में कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि हमने एक बार पढ़ लिया कि यार हमेशा काम हो जाएगा, यार हमेशा नहीं हो सकता। तो थोड़ा सा जो कुछ चीजें हैं, जो कुछ अलग चीज है, उसको ध्यान रखना, ठीक है। कहते हैं कि सीजर्स तो हमेशा सीजर्स होगा, सीजर्स तो हमेशा सीजर्स होगा, शूज तो हमेशा शूज होगा, अच्छी बात है। लेकिन अगर कभी मैंने लिख दिया आपके सामने अ पेयर ऑफ शूज, ध्यान रखना कि शूज तो हमेशा शूज होगा, वो शू मत कर देना। सीजर्स तो हमेशा सीजर्स होगा, वो सीजर मत कर देना। बट अगर मैंने शूज के आगे लगा दिया अ पेयर ऑफ, अगर मैंने बात कर दी अ पेयर ऑफ, यानी कि जो शूज थे इन दोनों शूज का अगर मैंने अ पेयर यानी कि एक पेयर की बात कर ली, तो शूज रहेगा, बट इसके साथ में जो वर्ब थी वो वर्ब चेंज हो जाएगी और अब जो वर्ब लगेगी वो लगेगा इज, और लाइक मैंने बोल दिया लॉस्ट। ध्यान रखना ये पूरा सेंटेंस है कि अ पेयर ऑफ शूज इज लॉस्ट, राइट। इज लॉस्ट क्यों? क्योंकि वो खो गए हैं, कुछ इस टाइप की बात की जा रही है, ठीक है। तो शूज हमेशा शूज आ जाएगा, उसके साथ में को हमेशा प्लूरल लगेगा। बट अगर किसी कंडीशन में हम लोग उसके सामने अ पेयर ऑफ लगा देंगे तो अब जो वर्ब लगेगी वो हमेशा इज यानी कि सिंगुलर वर्ब का यूज करें, ठीक है ना। तो बस आज की वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे। आई होप शायद आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो भी मैं आपके सामने इस चैप्टर के लेकर आऊंगा और उसमें जितना भी आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ है आप देख लोगे कि इस वीडियो में कैसे हम लोगों ने क्या क्या भी सीखा है और इसके बेस पर जब एग्जाम में क्वेश्चंस होंगे तो कैसे उन क्वेश्चंस को सभी को सॉल्व किया जाएगा, राइट। तो बस वही है कि वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, शेयर जरूर करते जाना, फ्रेंड्स को अपने जोड़ते जाओ। जितना आप लोग उसको सीखोगे उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। मैं हर एक चैप्टर लेकर आऊंगा, आपको बस करना क्या है, रेगुलर मेरे साथ में जुड़े रहना है और हर एक चीज को ध्यान से कंप्लीट करते जाना, राइट। ओके, बाय बाय, टेक केयर।